नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों वृषभ राशि वाले किस बात को लेकर परेशान हैं, इसकी वजह क्या है और इस परेशानी से वो बाहर कैसे निकल सकते हैं। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका काम हो सकता है या कोई भी सिचुएशन जिसको लेकर आप चिंता में हैं। हो सकता है कि पास्ट में आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे। आपको ऐसा लगता था कि जो भी काम आप करना चाहते हैं वो हो जाएगा। आपको पूरी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ सल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा। पर अब ऐसा लग रहा है कि वो सब आपका भ्रम था, आपकी गलतफहमी थी। अब आपका दिल टूटा हुआ है क्योंकि जो भी आपने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस वक्त आप काफी कंफ्यूजन में हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि अब क्या किया जाए। जो भी आप कर रहे थे उस चीज को पीछे छोड़ दिया जाए, आगे बढ़ा जाए, या फिर अभी भी इंतजार किया जाए, अभी भी इस पर और काम किया जाए। अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में हैं तो देख लेते हैं कि आगे आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सब की वजह क्या है, आपकी कोशिशें क्यों नाकामयाब हुई, आपके सारे प्लान्स क्यों फेल हो गए, तो इस सब के पीछे सबसे बड़ी वजह है शनिदेव। इस वक्त शनिदेव आपके कर्म स्थान पर विराजमान है। उनका पूरा कंट्रोल आपके करियर पर, आपके कर्मों पर बना हुआ है और साथ ही साथ उनकी पूरी दृष्टि आपके घर परिवार पर, आपकी लव रिलेशनशिप्स पर भी बनी हुई है। शनिदेव हर इंसान के कर्मों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसी के हिसाब से उनको फल देते हैं। शनिदेव का काम होता है हर काम में परेशानी खड़ी करना और फिर देखना कि इंसान उनको कैसे हैंडल करता है। इंसान अपनी परेशानी को समझदारी से, ऑनेस्टी से हैंडल करता है, अपनी मेहनत से हैंडल करता है, या फिर ऐसे रास्ते अपनाता है जो सही नहीं होते। तो जिस पर भी शनिदेव मेहरबान होते हैं उनको उनके कर्मों का बहुत अच्छा फल देते हैं, और जिससे नाराज हो जाएं फिर उनकी जिंदगी में परेशानी आती है। क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं तो वो हर किसी को उनके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। तो जो भी परेशानियां आपने अब तक देखी या अभी भी देख रहे हैं उनकी वजह है शनिदेव का आपकी जिंदगी पर प्रभाव। और साथ ही राहु का आपके 11वें घर में होना इंसान को बहुत एम्बिशियस बनाता है। इंसान के अंदर चाहत बढ़ जाती है कि उसे एकदम से सक्सेस चाहिए और वो उसके लिए काम भी करता है। पर उसी के साथ शनि देव की नजर भी उस पर बनी रहती है। अगर तो इंसान अपनी एम्बिशन के लिए मेहनत से काम करता है, सही तरीका अपनाता है, तो फिर उसको आखिर में सक्सेस जरूर मिलती है। और वहीं अगर शनि देव आपके कर्मों से खुश ना हुए, आपसे नाराज हो गए, तो फिर आपको सक्सेस तो नहीं मिलती, पर हाँ डाउनफॉल देखना जरूर पड़ जाता है। तो अब तक जो भी हुआ उसकी वजह थी राहु का आपके अंदर डिजायर पैदा करना और शनि देव का आपके ऊपर नजर बनाए रखना, आपको परेशानियां देते रहना, ताकि वो देख सकें कि आप अपनी सक्सेस को पाने के लिए किस तरह का रास्ता चुनते हैं। अब बात आती है कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए, इस परेशानी से बाहर कैसे निकला जाए। अब आप ही जानते हैं कि आप कहाँ पर कोशिश कर रहे थे, आपके प्लान्स क्या थे। ये जो भी है वो आपके लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप इसे किसी भी हालत में पीछे नहीं छोड़ सकते तो फिर ये आप ही की मर्जी है। आप यहाँ और इंतज़ार कर सकते हैं, आप इस पर और काम कर सकते हैं। अगर तो आपसे कोई गलती हो गई तो आप उसकी माफ़ी मांग सकते हैं, और नहीं तो आपको जो भी सही लगता है आप वही कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि इस सब की वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी हो गई हैं,
आपकी जिंदगी रुक गई है, आप इस सिचुएशन से अब निकल जाना चाहते हैं, तो फिर आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए। जिस भी चीज ने आपको बांध रखा था, उन अटैचमेंट्स को तोड़ दीजिए और आप आगे बढ़ना शुरू हो जाइए। आगे का फैसला भी आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने पास्ट को पूरी तरह से छोड़ेंगे। जब आपका मन क्लियर हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, तब आप अच्छे से कोई फैसला कर सकेंगे। अगर तब भी आपको कंफ्यूजन्स हो, आपको डर हो कि आप कोई गलत फैसला ना कर लें, तो आप किसी प्रोफेशनल की, किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। क्योंकि बहुत बार जो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही होती, वो कोई तीसरा हमें अच्छे से समझा सकता है। बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि जिंदगी आपकी है और फैसले भी आप ही के हैं। सलाह सबकी लीजिए, पर करिए वो जो आपको सही लगता है। तो इस सब के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।